हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग टेंजेंट एंड नॉर्मल के बारे में बात करेंगे। एओडी का सबसे अच्छा और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस भी मैक्सिमम टाइम उठते ही उठते हैं। ठीक है, क्वेश्चन सीबीएसई में हर साल आता है टेंजेंट का। एक तरफा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का आए या ना आए, अप्रोक्सीमेशन का आए या ना आए, टेंजेंट नॉर्मल का जरूर आता है। ठीक है, आपने इसको पहले भी कभी सुना होगा टेंजेंट के बारे में। मैं आपको बता देता हूँ। 10th क्लास में सर्कल में देखा था। 11th में आकर के आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब हम लोग कोनिक सेक्शन वाला पार्ट पढ़ते हैं, वहां पे आपने क्या किया था, टेंजेंट को पढ़ा हुआ था। तो वहां पे जो टेंजेंट था वो आप लोग कोऑर्डिनेट के बेसिस पे देख रहे थे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होता है उसके बेसिस पे कैसे निकाला जाता है, उस टाइप से अपन लोग देख रहे थे। यहाँ पे जो टेंजेंट नॉर्मल है, यहाँ पे हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलस देखेंगे। दूसरी एक चीज और है, वहां पे जो था वो लिमिटेड पोर्शन था। आप टेंजेंट या तो सर्कल पे निकाल सकते थे, या पैराबोला पे, या इलिप्स पे, या हाइपरबोला पे। इन चारों जगह ही आप टेंजेंट निकाल सकते थे। ठीक है, जबकि यहाँ पे कैलकुलस मेथड से क्या होता है, एक तो आसान तरीका होता है, और दूसरा क्या है कि यहाँ पे आप लोग कोई लिमिटेशन नहीं है। कोई भी फंक्शन है जो डिफरेंशियबल है, ठीक है, उस पे आप लोग किसी भी पॉइंट पे जो गिवन पॉइंट होगा उस पे अगर, तो वहां पे हम लोग टेंजेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, और जब टेंजेंट निकल के आ जाता है तो नॉर्मल ऑब्वियसली आ ही जाएगा। क्लियर है। अब हम बात करेंगे टेंजेंट नॉर्मल पे होता क्या है। ये टेंजेंट कैलकुलस के तरीके से देखेंगे कि कोई भी एक कर्व होता है हमारे पास। ठीक है, बेसिक तरीका देख रहे हैं। कोई भी कर्व है, कर्व पे कोई एक सिंगल पॉइंट अपन ने पकड़ा, उस पॉइंट को टच करते हुए एक लाइन खींच दी हम लोगों ने, उस लाइन को हम क्या बोलेंगे, टेंजेंट ऑफ द कर्व बोल जाएंगे। ठीक है, एट पॉइंट पी। जैसे हम लोगों ने यहां इस ग्राफ में देखें, हम लोगों ने इस ग्राफ पे एक पॉइंट पकड़ा पी, जो कि अपने को गिवन होगा, हो सकता है। ठीक है, तो अगर गिवन है हमें, तो मैंने कहा इस पी पॉइंट से मुझे क्या करना है, टेंजेंट बतानी है। ठीक है, टेंजेंट निकालनी है, टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। तो हम लोगों ने क्या किया, इस पॉइंट से होते हुए एक लाइन खींच दी। ठीक, ये जो लाइन है इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, टेंजेंट बोलते हैं। इसको हम लोगों ने टेंजेंट बोल दिया। क्लियर। अब ये जो पॉइंट पी है, अब ये सर्कल सॉरी ये कर्व पे भी आ रहा है और टेंजेंट पे भी आ रहा है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं, नॉर्मल तरीके से बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी बोलते हैं, कई लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, इंटरसेक्शन किसका, नॉर्मल और टेंजेंट का। अब जब ये टेंजेंट आ गई, ये कर्व था, ये पॉइंट पी है, तो यहां पे टेंजेंट ने कुछ ना कुछ एंगल बनाया होगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, थीटा। और थीटा क्या है यहाँ पे, इंक्लिनेशन एंगल ऑफ टेंजेंट। ये भी बात हो गई। अब अगर टेंजेंट पे पी पॉइंट से होते हुए एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दी जाए, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, नॉर्मल बोलेंगे एट पॉइंट पी। तो यहां पे मैंने क्या किया था, टेंजेंट के परपेंडिकुलर एक लाइन खींच दी, इसको क्या बोला गया, इसको बोला गया नॉर्मल। क्या है ये, नॉर्मल है भाई। ठीक, नॉर्मल कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है हमेशा किसके, टेंजेंट के। तो स्लोप में भी इनका रिलेशन होता है। जो टेंजेंट की स्लोप आती है, मल्टीप्लाई बाय अगर मैं स्लोप ऑफ नॉर्मल कर दूं, तो दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो -1 के इक्वल आएगा। हम लोग कैलकुलस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ही देख रहे हैं उसको, वहां तक भी क्लियर हो गया। तो ये ग्राफ अपने को क्लियर है कि किसी एक पॉइंट पे हम लोग निकाल सकते हैं। अगर देखो ग्राफ अगर इस टाइप से आ जाता, मान के चलो कहीं शार्प कॉर्नर आ जाए, तो हम लोग वैसा ही बोल देते हैं कि ये जो ग्राफ होगा, ये कोई फंक्शन का ग्राफ होगा, और वहां पे इस वाले पॉइंट पे वो फंक्शन होगा वो नॉन डिफरेंशियबल होगा। क्लियर है। तो वही चीज है कि हमें पहले से पता होना चाहिए जो फंक्शन गिवन है वो कैसा है, वो डिफरेंशियबल है। तो ये फंक्शन का कर्व है, इसको लिख सकते हैं एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स वाला ये कर्व है। क्लियर। तो पहली बात ध्यान रखनी है क्या, कि जो फंक्शन गिवन है वो सबसे पहले डिफरेंशियबल होना चाहिए। ठीक है, या तो पॉइंट गिवन होगा या स्लोप गिवन होगा, कुछ ना कुछ अपने को गिवन होगा जिससे लिंक करके हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है। ठीक, नहीं कुछ गिवन होता तो कई बार ऐसा क्वेश्चन होता है कि टेंजेंट है जो कि इस लाइन के पैरेलल है, तो मुझे क्या करना है, इसकी इक्वेशन बतानी, कर्व ये दे रखा है, तो यहाँ पे इन दोनों की स्लोप सेम हो जाएगी। तो क्या करना है, कुल मिलाकर के 50 से 60% जो पार्ट होता है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हम लोग लिंक कर ही देते हैं। स्लोप हो गया, पैरेलल लाइन हो गई, परपेंडिकुलर लाइन हो गई, इन सभी जगह पे हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से इसका लिंक कर देंगे। ठीक है, अब ये पढ़ लेते हैं एक बार क्या लिखा हुआ है। अ लाइन विच टचेज द कर्व एट अ सिंगल पॉइंट। ध्यान रखना कि इस पे
सिंगल पॉइंट पे, कॉल्ड टेंजेंट, क्या बोलते हैं इसको, टेंजेंट बोलते हैं, एट अ पॉइंट, जो पॉइंट गिवन होगा उसके। अब जब टेंजेंट आ गई, फिर देखते हैं क्या है कि इफ अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, टेंजेंट के परपेंडिकुलर हो, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कौन सा, पी वाला, जहां पे कर्व और टेंजेंट आपस में इंटरलिंक हो रहे हैं, ठीक है, देन इट इज कॉल्ड नॉर्मल, इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं, ठीक। तो अब जब यहां तक हो गया, ये चीज समझ आ गई कि टेंजेंट क्या होती है और नॉर्मल क्या होता है, तो सबसे पहले इसमें दिमाग ये लगेगा कि यार ये वाला पॉइंट अगर मान के चलो गिवन है, कोई एक पॉइंट है x1, y1, तो इस लाइन की इक्वेशन निकालना बहुत मुश्किल काम नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें अगर ये चीज थीटा पता चल जाए या इस लाइन की स्लोप पता चल जाए, तो मैं सीधा स्लोप पॉइंट फॉर्म निकाल करके इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल दूंगा, तो बिल्कुल सही है। तो स्लोप कैसे निकाली जाएगी, मेन तरीका ये है, ठीक है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट देखो, कैलकुलस मेथड से देख रहे हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होती है, हम लोग जब डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे तो वहां पे dy ओवर dx का रिप्रेजेंटेशन भी बताया गया था। ये क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होती है, ठीक है। अगर मैं यहां पे नीचे सिंपल सा कोई पॉइंट लिख दूं कि p पॉइंट पे हम लोग देख रहे हैं dy ओवर dx, जैसे हम लोग निकालते नहीं थे स्टार्टिंग में कि हमें क्या निकालना है, dy ओवर dx निकालना है एट 2,1 पे, ठीक है। तो वो पॉइंट है ये, इसको मैंने क्या किया, p लिख दिया पॉइंट को, तो इसको क्या कहा जाता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट p। जो p पॉइंट होगा उस पे टेंजेंट की जो स्लोप होगी वो ये बता देगा, dy ओवर dx बता देगा अपने को, ठीक है। कई बार एंगल भी दे रखा होगा तो एंगल से भी निकल जाएगी, और इसी को हम लोग टेन थीटा बोलते हैं। तो देख लेते हैं एक बार क्या क्या है। कि सबसे पहले क्या आ गया, हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल के आ गई। क्या थी स्लोप ऑफ टेंजेंट, dy ओवर dx, ठीक है। जब फंक्शन का ग्राफ जो है y और x की फॉर्म में दे रखा है तब बात कर रहे हैं हम लोग, तो पॉइंट p, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्लोप ऑफ टेंजेंट बोल देते हैं। इसी को हम लोग अगर स्मॉल m से लिखते हैं, इसी को टेन थीटा बोल देते हैं। यहाँ पे थीटा क्या है, इंक्लिनेशन एंगल ऑफ टेंजेंट, तो लिख लेना साइड में कि थीटा इज इंक्लिनेशन एंगल ऑफ टेंजेंट, ठीक। तो टेन थीटा भी आ जाएगा, इसी को m बोलेंगे, इसी को dy ओवर dx एट पॉइंट p बोल देंगे। अब अगर मैं स्लोप ऑफ नॉर्मल की बात करूं, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होता है वो क्या होता है, अभी आपको बताया था मैंने कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है और स्लोप ऑफ नॉर्मल है, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, लिंक होते हैं। कैसे कि ये दोनों लाइनें कैसी हैं, आपस में परपेंडिकुलर हैं। अब जब ये परपेंडिकुलर है तो दोनों की स्लोप का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो -1 के इक्वल होगा। तो मैंने इसकी स्लोप को क्या कह दिया, m1 कह दिया, ठीक है। तो m इंटू m1 क्या हो जाएगा, इक्वल टू -1। तो m1 इक्वल टू क्या आएगा, -1 अपॉन m, और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि -1 अपॉन dy ओवर dx एट पॉइंट p, ठीक है। इसको ऐसा भी लिखा सकते हैं, ये क्या है, स्लोप ऑफ नॉर्मल, ऐसे 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 लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ नॉर्मल, ऐसे का मतलब होता है स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये रिप्रेजेंट नहीं करना है, अपने को पूरा लिखना है। क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल अगर लिखना है तो ये पूरा ही लिखेंगे हम लोग, एस एन से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, या इसको हम लोग एस टी बोलते हैं तो ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, ठीक है। वो एक शॉर्ट फॉर्म में अपन लिख लेते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से कि ये चीज हो गई। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया। अब जब स्लोप आ गई टेंजेंट और नॉर्मल की, और हमें पता है कि ये पॉइंट पी से ही पास हो रहे हैं, तो इक्वेशन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। तो इक्वेशन कैसे निकालेंगे, ये लाइन मैंने ऐसे ही बनाई थी अपने को बताने के लिए ना। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आ चुका है और स्लोप ऑफ टेंजेंट भी आ चुका है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो सकता है भाई। अब थोड़ी देर के लिए मैंने मान लिया था कि जो P पॉइंट है वो x1, y1 की वन है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, y माइनस y1, कौन सा लगा रहे हैं हम लोग फॉर्म, पॉइंट और स्लोप फॉर्म लगा रहे हैं।
इक्वल टू क्या होता है, स्लोप होती है। स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना दे रखा है, m दे रखा है, या लिख सकते हैं dy ओवर dx एट पॉइंट p। ये रिप्रेजेंट पॉइंट p रिप्रेजेंट करना जरूरी है, नहीं तो dy ओवर dx वेरिएबल फॉर्म में आ जाएगा। ठीक, इनटू में क्या होता है x माइनस x1 हो गया। तो इसको बोलते हैं हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और कई बार हम लोग इसको ऐसे लिख देते हैं EOT, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अपने क्वेश्चंस में मैक्सिमम टाइम ऐसे लिखा मिलेगा, और जब आप एग्जाम में देखोगे तो एग्जाम में अपने को पूरा लिखना पड़ेगा। EOT का मतलब हो जाएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये पूरा पार्ट आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल देखो, स्लोप पता है, पॉइंट वाइज सेम पॉइंट से ही पास हो रहा है, कौन से, x1 y1 से ही पास हो रहा है। तो ये क्या जाएगा, ये आएगा y माइनस y1 इक्वल टू क्या आएगा, ये -1 अपॉन dy ओवर dx एट पॉइंट p x माइनस x1। तो ये क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गया। इसको बोलते हैं EON, इयोन, जो कार्ड आती है ना उंडे वाले, वही। EON का मतलब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, EOT का मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, अब इस पूरी कहानी को एक बार समझ लेते हैं, क्या क्या है। एक, सबसे पहले हमें कर्व दे रखा होगा जो कि डिफरेंशियबल होगा ही होगा अगर उसने टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशंस पूछी है तो। ठीक है, तीसरी बात, अपने को कोई एक चीज ऐसी दे रखी होगी जिससे हम स्लोप निकाल सकें। हो सकता है वहां पे पॉइंट गिवन हो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट गिवन हो। कई बार क्या होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पूछ लिया जाता है, गिवन कुछ और होता है कि ये लाइन जो है, जो स्लोप है वो पैरेलल टू, सॉरी जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू दूसरी कोई एक लाइन है उसके। ठीक है, तो इस टाइप से हमें कोई ना कोई ऐसा लिंक मिलेगा जिससे हम लोग स्लोप निकाल पाएंगे। स्लोप पता हो जाएगा तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकल जाएगा आसानी से। जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकल के आ जाएगा तो हम लोग स्लोप भी पता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी पता है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं। कई बार इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछ लिया जाता है, तो जब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगा और उसकी स्लोप भी आ गई तो उस स्लोप से हम लोग स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालेंगे, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हम लोग निकाल चुके हैं तो वहीं से हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी निकाल देंगे। इतनी सी केवल कहानी है इसकी। क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन हमें दे रखा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट। हमें क्या करना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट बताना है। ठीक है, टू द कर्व दे रखा है कौन सा, y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स एट x इक्वल टू 2। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले अगर इस टाइप का पार्ट दे रखा है एट x इक्वल टू 2, तो वहां से y भी निकाल लो, मीन्स पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सबसे पहले निकालना है। कई बार क्या होता है कि यहाँ पे जब हम लोग dy ओवर dx निकालते हैं तो वो पूरा x और y की फॉर्म में आ जाता है। तो x तो अगर दे रखा है तब तो ठीक है, और अगर y नहीं दे रखा है तो सबसे पहले x की वैल्यू 2 यहाँ पे पुट करके y की वैल्यू निकाल देंगे, तो वहां पे जो पॉइंट है वो मिल जाएगा। फिर dy ओवर dx निकालेंगे। अगर x वेरिएबल पे आता है तब तो यही सीधा वैल्यू रखना है, और अगर y भी आता है साथ में तो क्या करना है, जो y निकालेंगे हम लोग वो y भी रख देंगे। तो सबसे पहले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या निकलेंगे, ये सॉल्यूशन है, सबसे पहले लिखना पड़ेगा। ठीक है, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आएगा कितना, y इक्वल टू 2 का क्यूब माइनस 2 मीन्स 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6। तो जो पॉइंट आ गया वो कितना आ गया, 2,6 आ गया। जब x 2 होगा तो y कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक, अब क्या निकालना था, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो जब तक स्लोप ऑफ टेंजेंट कह रहा है, जब तक dy ओवर dx, उसने कह दिया एट पॉइंट p या एट पॉइंट इतने, तब क्या होगा, तब वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हम लोगों ने निकाला। सबसे पहले क्या आएगा, dy ओवर dx आ जाएगा इक्वल टू d ओवर dx ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स। ठीक है, अब एक्स क्यूब का जो डिफरेंशिएशन होगा वो कितना आएगा, 3x स्क्वायर आ जाएगा माइनस एक्स का क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो dy ओवर dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1। अब उसने क्या पूछा था, एट x इक्वल टू 2, है ना, तो लिखेंगे dy ओवर dx एट 2,6 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 1, और ये कितना आएगा
3 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 1 मीन्स 12 माइनस 1 इक्वल टू 11। तो जो स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगी वो कितनी आ जाएगी, 11 आ जाएगी। अगर उसने स्लोप ऑफ नॉर्मल कह दिया होता यहाँ पे तो कितना आ जाता भाई, अगर मान लो स्लोप ऑफ नॉर्मल भी कहा होता उसने कि स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालो तो क्या हो जाएगा, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, यहां ऐसा लिख देते हैं एट 2,6। ठीक है, तो एट 2,6 यहां भी लिखा जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, -1 अपॉन 11 हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, और मैंने आपको वही बताया कि हमें अगर x की वैल्यू के लिए दे रखी है तो जो फंक्शन गिवन है उसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे और वहां से y की वैल्यू निकालेंगे। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सबसे पहले निकाल के रखना है। वही बताया क्यों निकालना है, क्योंकि अगर मान के चलो कभी यहाँ पे y² आ गया होता फंक्शन में, तो हम डिफरेंशिएट करते तो 2y dy ओवर dx आता, तो y की वैल्यू भी यहाँ पे रखनी पड़ती, और वो तरीका है। ठीक है, उस वजह से हमें सबसे पहले पॉइंट निकालना है, एक सहूलियत हो जाती है हमारे लिए। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो हम लोग वहां पे पॉइंट निकालेंगे, एक बार देखते हैं क्या है। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड पॉइंट, ये पीटी का मतलब है पॉइंट। अब हमें क्या करना है, पॉइंट निकालना है। एट विच द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4x माइनस 3 माइनस 1 हैज इट्स स्लोप 2/3। तो मैंने आपको बताया था कि कुछ ना कुछ गिवन होगा, अगर पॉइंट निकालना है तो स्लोप गिवन होगी। ठीक है, तो लिंक हमें पता है कि स्लोप गिवन है, ठीक, मींस dy ओवर dx गिवन है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन, ठीक है, गिवन क्या है, गिवन है y इक्वल टू 4x माइनस 3 माइनस 1 अलग से है। ठीक है, एंड स्लोप है, स्लोप बोल देते हैं, हाँ ऐसे लिख लेते हैं स्लोप ही, स्लोप है हमारे पास 2/3। क्लियर, देन लेट कर लिया पॉइंट इज x1, y1। आप h, k भी ले सकते हो सकता है बुक वालों ने h, k लेकर के काम कर रहा है, तो ये हमारे हिसाब से होते हैं। तो हमें जो लेट करना है हम वो हिसाब से लेट कर लेंगे। ठीक है, अब क्या निकालना है, स्लोप दे रखी है मीन्स dy ओवर dx निकालना है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट dy ओवर dx इज इक्वल टू, यहां पर लिखना है क्या लिखना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट या डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो d ओवर dx यहां पे अंडर रूट ऑफ 4x माइनस 3 माइनस 1, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो dy ओवर dx इज इक्वल टू, अब आपने देखा कि अंडर रूट ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारे पास, 1/2 रूट x होता है। ठीक है, जैसे यहां लिख देता हूं डी ओवर डी एक्स ऑफ x की पावर 1/2, कितना हो जाएगा भाई, 1/2 इंटू एक्स टू दी पावर -1/2, इस टाइप से होता है। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं 1/2 इंटू, इसको लिखा जाएगा अपॉन, मैं सीधा सीधा लिख रहा हूं, -1/2 का मतलब हो जाएगा 4x माइनस 3। यहां तक हो गया, लेकिन ये स्मॉल x नहीं था, यहां पे क्या है, ये कैपिटल X वाला फॉर्म है। तो डिफरेंशिएशन क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा किसका, 4x माइनस 3 का। ठीक है, और -1 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो dy ओवर dx हमारे पास आ गया है, कितना आया भाई, कितना आ जाएगा, यहां से देखो 4x का 4 हो जाएगा, 3 का 0 हो जाएगा, मीन्स 4/2 अंडर रूट ऑफ 4x माइनस 3, 2 से 4 2 टाइम्स हो गया। तो dy ओवर dx आ गया। अब क्या स्लोप गिवन है, तो स्लोप गिवन है मीन्स क्या है अपने पास, dy ओवर dx एट x1, y1 गिवन है ना। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे dy ओवर dx, कौन से पॉइंट पे, पॉइंट जो गिवन है, सॉरी पॉइंट निकालना है कौन सा, x1, y1। तो ये x1, y1 है। तो dy ओवर dx तो यहां तक आ गया। अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा, dy ओवर dx एट x1, y1। तो x1 और y1 की वैल्यू हमें क्या पुट करनी पड़ेगी यहाँ पे। अब देखो y तो है नहीं, तो केवल x की वैल्यू पुट करनी है। तो कितनी आएगी भाई, 2/√4, x की जगह पे क्या आ गया, x1 आ गया, -3 हो गया, और दिस इज इक्वल टू 2/3। 2 से 2 कैंसिल हो गया, और यहां से हमें मिल गया क्या,
4x1 माइनस 3 होल रूट इज इक्वल टू 3, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड किया हमने तो यहां से मिलेगा हमें 4x1 माइनस 3 इज इक्वल टू 9, मीन्स 4x1 इक्वल टू 9 प्लस 3 12 हो गया, और x1 की वैल्यू मिल गई कितनी, 3 मिल गई। तो जब x1 3 आ गया तो y1 कितना आएगा, क्योंकि हमें तो पूरा पॉइंट निकालना है, और पॉइंट क्या था, x1 y1 था। तो x1 की वैल्यू जब हम लोगों ने यहां निकाली तो अपन एक काम कर सकते हैं क्या, कि y1 वाला पार्ट कहाँ होगा, कोई नहीं, चलो देख लेते हैं एक बार। अभी अपन ने निकाला, ये जो पॉइंट था ये कहाँ पे लाई कर रहा होगा, कर्व पे लाई कर रहा होगा। अगर ये कर्व पे लाई कर रहा होगा तो मैं एक बार लाई करके यहाँ बताता हूँ आपको, है ना। ये चीज पहले लिखनी थी, ठीक। तो यहाँ लिखनी है y1 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4x1 माइनस 3 माइनस 1, ठीक है। तो इसको इक्वेशन हम लोग फर्स्ट मानेंगे। तो x1 की वैल्यू हमें पुट करनी है इक्वेशन फर्स्ट में, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। जब इक्वेशन फर्स्ट में आपने पुट की वैल्यू तो y1 इक्वल टू कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ 12 माइनस 3 माइनस 1। तो y1 इक्वल टू 12 माइनस 3 9 हो जाएगा, 9 माइनस 1, तो y1 इक्वल टू 3 माइनस 1 2 आ गया। तो पॉइंट हमें मिल गया कितना, 3,2। तो इस टाइप के क्वेश्चंस अपने को देखने को मिल जाते हैं, कई बार 2 नंबर के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, स्लोप गिवन थी, हमें पॉइंट निकालना था, तो ये चीज याद रखनी है। वो एक स्टेप था वो मिस हो गया था, तो क्या करना है, सबसे पहले जैसे पॉइंट निकालेंगे, पॉइंट इज x1 y1 लेट कर लिया हम लोगों ने। देन हम लोग लिखेंगे कि पॉइंट लाइस ऑन द कर्व, क्यों, क्योंकि हमने उस हिसाब से लेट किया है। तो जब लाई करेगा इस पे तो ये क्या हो जाएगा, कंडीशन बनेगी y1 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4x1 माइनस 3 माइनस 1। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर दो, तो ये चीजें हमें बाद में काम आ जाएगी, ठीक। तो इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को भी मिलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, ठीक है, टेंजेंट है, टेंजेंट है, ठीक है, टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द गिवन कर्व्स। मींस इसमें क्या है कि एक से ज्यादा क्वेश्चन जो दे रखा है, तो इसमें 2 पार्ट मैंने आपको करवा रखे हैं, बाकी जो 3 और पार्ट्स हैं वो आपको नोट्स में मिल जाएंगे, ठीक है। और जो पीडीएफ है, आपके नोट्स हैं, आज इवनिंग तक अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो ये 2 पार्ट हम लोग एक बार देख लेते हैं, बाकी 3 आपके लिए हैं। तो गिवन क्या क्या है, कर्व्स गिवन है फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, और साथ में इसके पॉइंट्स भी गिवन है। तो हमें क्या करना है, पहले वाले को सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। इसमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, दोनों चीजें बतानी, ध्यान रखना। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी होने वाला है। तो फर्स्ट पार्ट हम लोग एक बार देखते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आएगा, dy ओवर dx। तो सबसे पहले dy ओवर dx निकाल के देखते हैं क्या आ जाएगा, d ओवर dx ऑफ x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 13x स्क्वेयर माइनस 10x प्लस 5। इस पे मुझे क्या करना है, dy ओवर dx निकालना है। तो निकाल के एक बार देखते हैं क्या बनेगा। ये बनेगा 4x क्यूब माइनस 18x स्क्वेयर प्लस 26x माइनस 10 और 5 का आ जाएगा 0। ये हो गया dy ओवर dx हो गया। अब क्या निकालना है, dy ओवर dx एट 0,5। तो निकालते हैं dy ओवर dx एट 0,5। तो यहां पे x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 5 है। तो जब आपने 0 रखी x की वैल्यू तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, अगला वाला पार्ट भी 0, अगला भी, केवल क्या बचेगा, -10 बचेगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो आ गई वो कितनी आ जाएगी भाई साहब, -10 आ गई। तो लिख लेते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 0,5। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है। स्लोप ऑफ नॉर्मल एट 0,5 कितना आएगा भाई, ये आ जाएगा हमारे पास इक्वल टू -1 अपॉन dy ओवर dx एट 0,5, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, -1 अपॉन, इसकी वैल्यू कितनी है हमने यहां से निकाली है, -10। तो ये क्या हो गया, 1/10 हो गया। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आया था, -10 आया था।
सॉरी, स्लोप ऑफ टेंजेंट -10 आया था और स्लोप ऑफ नॉर्मल 1/10 आ गया। अब इक्वेशंस निकालना बहुत आसान काम है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आएगी, y माइनस y1। अब x1 y1 कौन से पॉइंट है, यही वाले पॉइंट है 0,5 जो गिवन है, ठीक है। तो y1 की जगह क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, इक्वल टू, और dy/dx एट 0,5 कितना है, -10 है, -10 x माइनस 0। तो ये क्या बनेगा, ये मिलेगा y माइनस 5 इक्वल टू माइनस का 10x, जो कि इक्वेशन बनाएगा 10x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कितना आएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएंगी y माइनस y1 की जगह 5 है इक्वल टू, और स्लोप कितनी है 1/10 है, 1/10 x माइनस 0। और ये क्या बनाएगा, ये 10 इस तरफ आ जाएगा, तो 10y माइनस 50 इक्वल टू हो गया x। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, तो x माइनस 10y और प्लस 50 इक्वल टू 0। तो ये क्या होगा, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई, ठीक है। और कैसे कैसे निकाला था, सबसे पहले टेंजेंट निकाली, टेंजेंट की स्लोप निकाली, और जो गिवन पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग वहां से स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया। जब ये दोनों आ गए, पॉइंट हमें गिवन भी था, तो पॉइंट गिवन है, स्लोप गिवन है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी आ जाएगा और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी आ जाएगा, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं क्या है, इसी का सेकेंड पार्ट कह सकते हो, ठीक है। इसका सेकेंड पार्ट आप देखो तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म में दे रखी है अपने इक्वेशंस। और पैरामेट्रिक फॉर्म मतलब क्या होता है कि किसी भी मतलब वेरिएबल को किसी थर्ड वेरिएबल, मतलब दो वेरिएबल होते हैं, दो वेरिएबल को किसी थर्ड वेरिएबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। तो यहाँ पे देखो x और y दो वेरिएबल है, इसको क्या किया गया, किसी थर्ड वेरिएबल की फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट मिला हुआ है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। अब इसकी जो डिफरेंशिएशन होता है वो देख लेते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें तो सिंपल सा स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है, जो कि क्या हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा। और यहाँ पे x t दे रखा है, y के साथ t दे रखा है, ठीक। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, गिवन लिखना है, गिवन में यही सारी चीजें लिखनी कि x इक्वल टू कॉस टी गिवन है, y इक्वल टू साइन टी गिवन है, एंड थर्ड पॉइंट गिवन है t इक्वल टू π/4, ये पॉइंट है। तो पॉइंट क्या आएगा, पॉइंट x, y आता है, x1, y1। तो जो t पे देखोगे तो x की जगह पे क्या आ गया, cos π/4 मीन्स 1/√2, और ये sin π/4 मीन्स 1/√2। तो जो पॉइंट है वो हमें कौन सा मिल गया, 1/√2, 1/√2, ठीक। अब क्या निकालना है, dy/dx, ये हमें निकालना है। ये कैसे निकलता है, ये ऐसे निकलता है कि सबसे पहले मैंने dx/dt निकाला, जो कि इक्वल टू आएगा d/dt ऑफ cos t, और दिस इज इक्वल टू माइनस का sin t हो गया। अब dy/dt निकाला, जो कि बनेगा d/dt ऑफ sin t। sin t का डिफरेंशिएशन cos t होता है। तो dy/dx कितना आएगा, ये आएगा dy/dt अपॉन dx/dt, और ये dy/dt की वैल्यू cos t है और इसकी वैल्यू माइनस का sin t। अब यहां तक आ गए, तो हमें क्या निकालना था, dy/dx। अब यहां पे देखो t की फॉर्म में आ रहा है, तो मैंने t इक्वल टू क्या कहा, π/4 गिवन है। t इक्वल टू जब π/4 गिवन है तो ये क्या लिखा था, माइनस का cot π/4, ठीक है। और माइनस cot π/4 क्या होता है, माइनस का 1 होता है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 1/√2, 1/√2 पे कितना आ गया, -1 आ गया, ठीक। तो हम लोग लिख लेते हैं एक बार, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, एट 1/√2, 1/√2 इक्वल टू -1। देन स्लोप ऑफ नॉर्मल
एट 1/√2 कॉमा 1/√2, ये कितना आएगा -1/-1 और दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया। थर्ड पॉइंट सबसे अच्छा क्या आ गया, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था, मींस जो x1 y1 हम लोग यूज करते हैं इक्वेशंस में, वो आ गया। पैरामेट्रिक फॉर्म कभी भी दे रखा हो और साथ में t दे रखा होगा, t या जो भी अपन को वेरिएबल, थर्ड वेरिएबल है, उसकी कहीं ना कहीं वैल्यू दे रखी होगी। उस वैल्यू को रख करके हमें सबसे पहले x और y की वैल्यूज निकालनी है। तो x और y की वैल्यूज निकालें तो ये आ गई, और ये क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल जाएगा। स्लोप भी आ गया। अब क्या करना था हमें, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी थी। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बनेगी भाई, y माइनस y1 की जगह क्या आएगा, 1/√2 आएगा। इक्वल टू क्या होता है, m होता है। तो m की वैल्यू कितनी है, टेंजेंट निकाल रहे हैं, ध्यान रखना। तो -1 है और x माइनस 1/√2, x माइनस x1। ठीक है, तो अब आपने ये देखा, तो x इस तरफ आएगा, इसको एक बार ऐसे लिख लेते हैं, y माइनस 1/√2 इक्वल टू -x प्लस 1/√2। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो x इस तरफ आ गया प्लस y, और ये कितना बनेगा हमारे पास, इसको उस तरफ भेज दिया जाए राइट साइड में, तो पॉजिटिव का 1/√2 प्लस 1, तो 2/√2 मीन्स √2 आ गया। ये बन गया हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आएगी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगी हमारे पास y माइनस, पॉइंट तो सेम है भाई, स्लोप चेंज हो जाएगा, तो स्लोप क्या आ गया, 1x माइनस 1/√2, और यहां से मिल जाएगा, देखो ये वाला पार्ट इससे कैंसिल हो गया, y इक्वल टू x और x माइनस y इक्वल टू 0, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई, दोनों चीजें आ चुकी हैं। सबसे पहले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी आ गया। तो पैरामेट्रिक फॉर्म जब भी गिवन हो तो इस टाइप से निकालना होता है, और नॉर्मल में अपने को पॉइंट गिवन होगा। अब यहाँ पे हो सकता था वो ये बोल देता एट पॉइंट x, ठीक है, एट x इक्वल टू 0 पे हमें क्या निकालना था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल निकालना था। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, पॉइंट निकालना पड़ेगा। x इक्वल टू 0 आप जब इसमें पुट करोगे तो y की वैल्यू देखो 5 आ रही है, 0 0 0 0 5 आ गया, तो 0,5 पॉइंट तब निकालना पड़ता। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं, हम लोग और भी क्वेश्चंस करेंगे अभी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे।